जी अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। मैं आपको सुबह सुबह एक यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा था। और चीज़ किस तरह है ये मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखा दूँ। ठीक है, ये बाहर का सारा व्यू आप देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी भाई, आपने ये बाहर का व्यू मैंने आपको क्यों दिखाया, इसका रीज़न था कि कनाडा के अंदर एजुकेशन तो वैसे भी 12th क्लास तक फ्री है। जो बच्चे भी यहाँ पे हैं, चाहे वो नेशनल हैं, चाहे यहाँ पे विजिटर पे आए हुए हैं, या तो उनका फादर या उनकी मदर जो है यहाँ पे वर्क परमिट पे है, वो 12th क्लास तक यहाँ पे स्टडी फ्री कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे स्टडी फ्री कर रहे हैं 12th क्लास तक। 12th क्लास के बाद यूनिवर्सिटी का जो पीरियड आता है उसमें दो टाइप हैं। जो स्टेट अवे है, जो यहाँ का पीआर होगा, उसकी फ़ीस सोच लें तकरीबन कोई होगी 10% या 15%। जो फॉरेनर वर्कर होगा, जो बाहर से पढ़ने के लिए आएगा, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से, उसकी फ़ीस जो है मतलब वो 100% पूरी पे करेगा। वो कॉलेज की जो फ़ीस होती है तकरीबन आप कह लें 15 से लेके 20,000 तक होती है सेमेस्टर वाइज। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है पर ईयर, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी की पर ईयर फीस है वो 50,000 से लेके 60,000 तक है। लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरीज है, कौन सा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की। कोई यूनिवर्सिटी 25-30,000 की पर ईयर चार्ज है। डिपेंड करता है कौन सा आप कोर्स ले रहे हैं। कोई आईटी में जा रहा है, बिजनेस में जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है, वो एक प्राइस उस हिसाब से अप एंड डाउन है। एक चीज़ तो ये होगी, ये मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। 12th तक तो फ्री है, 12th के बाद स्टडी का ये सीन है। ठीक है, हो सकता है थोड़ी सी मेरी कुछ नॉलेज में कमी भी हो, लेकिन ये तकरीबन मैंने जो आइडिया लगाया, पता किया, यही चक्कर चल रहा है। यूनिवर्सिटी में आपने फ़ीस पे करनी है, जो यहाँ का पीआर है उसको बहुत कम फीस पे करनी है, लेकिन फ़ीस पे करनी है, लेकिन बहुत कम। जो फॉरनर है उसको काफ़ी फ़ीस पे करनी, बड़ी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी बाद जो मैंने आपको चीज़ दिखाई है, ये असल चीज़ दिखाने का मकसद मेरा ये था, जो मैंने आपको बाहर दिखाया। बाहर में ऐसा है कि जो यहाँ पे 30 ईयर्स प्लस हैं, ये 30 साल से ऊपर हैं, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया, 25 से या 30 है, 30 से जो ऊपर हैं, वो अगर चाहते हैं कि हमने भी स्टडी करनी है, जैसे कि अपने होम कंट्रीज़ में जो बंदा वहाँ पे पढ़ा है, 8 पढ़ के, 10 पढ़ के या 12 पढ़ के, वो स्टडी अच्छी नहीं कर सका और यहाँ आके स्टडी करना चाहता है, वो स्टडी भी यहाँ फ्री है। ठीक है, वो किस तरह है, पहले आपसे एक टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, वो देखते हैं कि आपको कौन सा स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाएगा, 9th 10th का पढ़ाया जाएगा या 11th 12th का पढ़ाया जाएगा। अगर आपने जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट में आपने पास कर लिया, टेस्ट को इतना मुश्किल नहीं होता, जो अगर जो 10th क्लास तक इंडिया पाकिस्तान से पढ़ा वो कर ही लेता है। लेकिन सम टाइम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाता, लेकिन वो मैं बताता हूँ क्या। वो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपने अगर वो जो टेस्ट दिया वो पास कर लिया, तो आपको 11th 12th में रख लेंगे। 11th 12th में रखने का मकसद ये होगा कि आपको डिपेंड करता है उस टेस्ट के ऊपर, आपने 3 महीने पढ़ना है, 6 महीने पढ़ना है, 9 महीने पढ़ना है या 1 साल पढ़ना है। वो डिपेंड करेगा आपको जो टेस्ट दिया है उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर 6 महीने पढ़ा आपने, 6 महीने आपसे स्टडी कराएंगे। ठीक है, वो स्टडी जो है आपकी, और कह सकते हैं टाइमिंग होता है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और जाके फिजिकली भी ले सकते हैं। 6 महीने पढ़ने के बाद आपसे टेस्ट लिया जाएगा, और अगर आप टेस्ट में, अच्छा टेस्ट में पास होते हैं, चलो मैं आगे चला जाता हूँ, टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे 12th क्लास के इक्वल जो है डिप्लोमा दे दिया जाता है। और 12th क्लास के इक्वल डिप्लोमा मिलने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चले आगे तक, अगर आप जो टेस्ट दिया वो टेस्ट में आप फेल हो गए, मतलब जो उन्होंने कैटेगरी रखी है या उस कैटेगरी के मुताबिक आप नहीं पहुँचते, तो आपका क्या करते हैं, आपको फिर जो मैंने भी पिक्चर दिखाई है यहाँ पे, ये दिखाया स्कूल। ठीक है, मैं अंदर भी होके आया हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दोबारा यहाँ भेज देंगे और आपको कहेंगे कि यहाँ जाएं, यहाँ टेस्ट दें। मतलब वो थोड़ा लो लेवल का टेस्ट होगा। वो यहाँ पे टेस्ट लेने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ जब आप टेस्ट दोगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बंदा है या बंदी है या लड़की है या लड़का है या मर्द है या औरत है, जो भी है, वो किस कैटेगरी में दाखिल होनी है। तो टेस्ट दिया आपने, वो फिर बता देंगे आपने 3 महीने पढ़ना है, 6 महीने पढ़ना है, 9 महीने पढ़ना है या 1 साल पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपको यहाँ से पास करने के बाद यहाँ से फिर वो आपको 12th क्लास वाले में भेज देंगे। एक तो आप, मैं पहले बताया ना कि आपने वहाँ टेस्ट दिया, पास हो गए, तो आपको 6 महीने पढ़ा के या साल पढ़ा के आपको 12th क्लास के इक्वल डिग्री दे देंगे। अगर उस टेस्ट में फेल होते हैं फिर स्कूल में आएंगे आप। यहाँ 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या साल, वही प्रोसेस है। अगर यहाँ से आप पास करके तो सीधा आपको वहाँ भेज देंगे, वहाँ पर करके आपको 12th क्लास के इक्वल डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा। वो 12th क्लास आपको क्या फ़ायदा होगा,
उस 12th क्लास से आपको फ़ायदा ये होगा, यहाँ पे कोई भी जॉब निकलती है तो उस 12th क्लास के इक्वल आपको कोई भी जॉब यहाँ पे मिल सकती है, आपको वर्क परमिट मिल सकता है, फिर आइल्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। उस 12th के क्लास के ऊपर आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो आइल्स के बगैर ही आपका काम हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड कनाडा लोगों के लिए है, आउटसाइड के लिए नहीं है। ये इनसाइड कनाडा आने के बाद को वर्क परमिट पे आ गया, या हस्बैंड वर्क परमिट है तो वाइफ आ गई ओपन वर्क परमिट पे, तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं। अगर पीछे उनका बैकग्राउंड उन्होंने 9th 10th तक गए हैं, पढ़ा है, पास किया या नहीं किया, वो मैटर नहीं करता। आप एक दिन भी स्कूल भी नहीं गए, वो भी मैटर नहीं करता, आपको फिर भी यहाँ पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, मतलब कोई चार्जेस नहीं है, फ्री पढ़ाएंगे यहाँ पे, और आगे आगे तक भी वो पढ़ाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज होते हैं फ्री में, जो डिप्लोमा जिसको कहते हैं, वो भी कराते हैं यहाँ पे, एक महीने का 2 महीना ऑनलाइन, वो फिर आपको डिप्लोमा दे देते हैं। यहाँ पे मैं सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की ये है, ठीक है बहुत सी चीज़ें इनकी समझ में हमें नहीं आ रही, लेकिन जो चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ समझ आ रही है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के मामले में कनाडा वाले आपको घर से उठा के लेके जाएंगे, कहेंगे अब पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपने आगे आपकी मर्जी है कि आपने कितना पढ़ना है और क्या करना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन स्टडी आप कर सकते हो, मना कुछ नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं मॉर्निंग में 4 घंटे की क्लासें ली, यहाँ से सीधा जॉब पे चले गए, रात को 9 बजे तक जॉब की, वापस घर चले गए, सुबह यहाँ स्टडी की। इस तरह यहाँ पे मैंने देखा है और लोग कर रहे हैं। तो एजुकेशन के मामले में कनाडा इज़ द बेस्ट, चाहे आपका बच्चा है चाहे आप है, कोई भी पढ़ना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, 12th क्लास तक आप फ्री पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा जो है, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो मैं ये आपको मतलब ऐसा नहीं कि बातें बता रहा, सुनी सुनाई बात नहीं है, फिजिकली हो रही है चीज़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है आप किसी भी एज में, आप 50 साल के भी हैं, आप 60 साल के भी हैं। यहाँ मैंने एक गोरा देखा है, यहाँ कैनेडियन नेशनल है, वो इंग्लिश सीखने के लिए आया। अब हमारे लिए सरप्राइज था कि गोरा इंग्लिश सीखने के लिए आया यार, लेकिन बात गोरे की नहीं है, बात यह है कि वो फ्रेंच जानता था, इंग्लिश कम जानता था। तो जिस जगह में हो रहा था वो फ्रेंच बोली जाती थी, तो फिर यहाँ पे इंग्लिश सीखने आया। तो हम लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सोचें कि हम लोग भी उर्दू सीखते हैं ना, उर्दू वाले उर्दू सीखते हैं, हिंदी वाले हिंदी सीखते हैं, पंजाबी वाले पंजाबी सीखते हैं। हमारी मदर टंग तो वो है, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं क्योंकि हमें नहीं आती। तो हमारे लिए सरप्राइज होता है जी इंग्लिश गोरा जो इंग्लिश सीखने आ गया। तो खैर ऐसी कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, आई लाइक इट। और मैंने पूरा इसलिए ये वीडियो बनाई कि अगर यहाँ पे कोई बंदा मौजूद है तो अगर स्टडी करना चाहता है तो 12th क्लास तक स्टडी फ्री है, जो यहाँ इनसाइड कनाडा मौजूद है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। व्हाट्सअप का आपके साथ ये लिंक आ गया है, व्हाट्सअप में लिंक भी आ जाइए, किसी को सवाल जवाब पूछना है, कुछ पूछना है तो बता दूंगा। देखिए मेरी वीडियो वही होती हैं जो फिजिकली मैंने चीज़ें देखी हैं और करता हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताता जो मैंने यूट्यूब से देखी या कहीं से देखी आपको बता दूँ। ये फिजिकली चीज़ें देखता हूँ मैं, आप लोगों को वो बताता हूँ। चाहे कुछ चैनल को लाइक करे या सब्सक्राइब करे ना करे, वो मैटर नहीं करता। जहाँ अगर एक बंदे तक भी मेरी बात पहुँच गई और वो बंदे ने यहाँ आ जाता है, कुछ कर लेता है, तो अच्छा है। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, बाय बाय।